राठौड़ वंश की कुल देवी माँ नागड़ेची जी का इतिहास। एक बार बचपन में राव धुहर जी ननिहाल गए तो वहाँ उन्होंने अपने मामा का बहुत बड़ा पेट देखा। बेडोल पेट देखकर वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंस पड़े। तब उनके मामा को गुस्सा आ गया और उन्होंने राव धुहर जी से कहा कि सुन भांजे, तुम तो मेरा बड़ा पेट देखकर हंस रहे हो, किंतु तुम्हारे परिवार को बिना कुलदेवी देखकर सारी दुनिया हंसती है। तुम्हारे दादाजी तो कुलदेवी की मूर्ति भी साथ लेकर नहीं आ सके, तभी तो तुम्हारा कहीं स्थायी ठोर ठिकाना नहीं बन पा रहा है। मामा के या कड़वे बोल राव धुहर जी के हृदय में चुभ गए। उन्होंने उसी समय मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपनी कुलदेवी की मूर्ति अवश्य लगाऊंगा। और वे अपने पिताजी राव आस्थान जी के पास खेत लौट आए। किंतु बाल धुहर जी को यह पता ही नहीं था कि कुलदेवी कौन है, उनकी मूर्ति कहाँ है और वह कैसे लाई जा सकती है। आखिरकार उन्होंने सोचा कि क्यों ना तपस्या करके देवी को प्रसन्न करूं। वे प्रकट होकर मुझे सब कुछ बता देंगी। और एक दिन बालक राव धुहर जी चुपचाप घर से निकल आए और जंगल में जा पहुँचे। वहाँ अन्न जल त्याग कर तपस्या करने लगे। बाल हट के कारण आखिर देवी का हृदय पसीजा। उन्हें तपस्या करते देख देवी प्रकट हुई। तब बालक राव धुहर जी ने देवी को आप बीती बताकर कहा कि हे माता, मेरी कुलदेवी कौन है और उनकी मूर्ति कहाँ है और वह कैसे लाई जा सकती हैं। देवी ने स्नेहपूर्वक उनसे कहा कि सुन बालक, तुम्हारी कुलदेवी का नाम चक्रेश्वरी है और उनकी मूर्ति कन्नौज में है। तुम अभी छोटे हो, बड़े होने पर जा पाओगे। तुम्हारी आस्था देखकर मेरा यही कहना है कि एक दिन अवश्य तुम उसे लेकर आओगे, किंतु तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। कालांतर में राव आस्थान जी का स्वर्गवास हुआ और राव धुहर जी खेड़ के शासक बने। तब एक दिन राजपुरोहित पीठड़ जी को साथ लेकर राव धुहर जी कन्नौज रवाना हुए। कन्नौज में उन्हें गुरु लुम्ब ऋषि मिले। उन्होंने उन्हें माता चक्रेश्वरी की मूर्ति के दर्शन कराए और कहा कि यही तुम्हारी कुलदेवी हैं, इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। जब राव धुहर जी ने कुलदेवी की मूर्ति को विधिवत साथ लेने का उपक्रम किया तो अचानक कुलदेवी की वाणी गूंजी, ठहरो पुत्र, मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं पंखिनी के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगी। राव धुहर जी ने कहा, हे माँ, मुझे विश्वास कैसे होगा कि आप मेरे साथ चल रही हैं। तब माँ कुलदेवी ने कहा, जब तक तुम्हें पंखड़ी के रूप में तुम्हारे साथ चलती दिखूंगी, तुम समझना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, बीच में कहीं रुकना मत। राव धुहर जी ने कुलदेवी का आदेश मानकर वैसे ही किया। राव धुहर जी कन्नौज से रवाना होकर नागड़ा आत्मरक्षा पर्वत के पास पहुँचते पहुँचते थक चुके थे। तब विश्राम के लिए एक नीम के नीचे तनिक रुके। अत्यधिक थकावट के कारण उन्हें वहाँ नींद आ गई। जब आँख खुली तो देखा कि पंखनी नीम वृक्ष पर बैठी है। राव धुहर जी हड़बड़ाहट होकर उठे और आगे चलने को तैयार हुए तो कुलदेवी बोली, पुत्र, मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ तुम रुकोगे वहीं मैं भी रुक जाऊंगी और फिर आगे नहीं चलूंगी। अब मैं आगे नहीं चलूंगी। राव धुहर जी ने कहा कि हे माँ, अब मेरे लिए क्या आदेश है। कुलदेवी बोली कि तुम ऐसा करना कि कल सुबह 1:15 प्रहर दिन चढ़ते से पहले पहले अपना घोड़ा जहाँ तक संभव हो वहाँ तक घुमाना। यही क्षेत्र अब मेरा ओरछड़ होगा और यहाँ मैं मूर्ति रूप में प्रकट हो जाऊंगी। तब राव धुहर जी ने पूछा कि हे माँ, इस बात का पता कैसे चलेगा कि आप प्रकट हो चुकी हैं। तब कुलदेवी ने कहा कि पर्वत पर जोरदार गर्जना होगी, बिजलियाँ चमकेंगी और पर्वत से पत्थर दूर दूर तक गिरने लगेंगे। उस समय मैं मूर्त रूप में प्रकट हो जाऊंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, मैं जब प्रकट होंगी तब तुम ग्वालियर के साथ कह देना कि वह गायों को हाँक कर ना करे
अन्यथा मेरी मूर्ति प्रकट होते होते रुक जाएगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राव धुहर जी ने माता के कहने के अनुसार अपना घोड़ा चारों दिशाओं में दौड़ाया और वहां के ग्वालियर से कहा कि गायों को रोकने के लिए आवाज मत करना, चुप रहना। तुम्हारी गायें जहां भी जाएंगी मैं वहां से लाकर दूंगा। कुछ ही समय बाद अचानक पर्वत पर जोरदार गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे प्रलय मचने वाला हो। डर के मारे ग्वालियर की गाय इधर उधर भागने लगी, ग्वालियर भी कांपने लगा। इसके साथ ही भूमि से कुल देवी की मूर्ति प्रकट होने लगी। तभी स्वभावश ग्वालियर के मुंह से गायों को रोकने के लिए हाथ की आवाज निकल गई। बस ग्वालियर के मुंह से आवाज निकलनी थी कि प्रकट होती हुई मूर्ति वहां थम गई। केवल कट तक ही भूमि से मूर्ति बाहर आ सकी। देवी का वचन था, वह भला असत्य कैसे होता। राव धुहर जी ने होनी को नमस्कार किया और उसी अर्ध प्रकट मूर्ति के लिए सन 1305 माघवदी दशम संवत 1362 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि चक्रेश्वरी नागाड़ा में मूर्त रूप में प्रकट हुई, अतः वह चारों ओर नागड़ेची रूप में प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मारवाड़ में राठौड़ों की कुलदेवी नागड़ेची कहलाई।